आज का विषय है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसलिए पहला गोविंद का प्रॉपर डे का बर्थडे सॉन्ग हो गया, और फिर दूसरी यानी अभी फिजिकल मीटिंग चालू हो रही है, ये अनाउंसमेंट आ गई, तो नेचुरली जो चीज का महत्व है वो चीज पहले करनी चाहिए। ये इसके पीछे का भाव है, ये स्लोगन के पीछे का। लकी भाई भी आ गए हमारे। तो लकी, मैं देख रहा था कि ये स्लोगन की शुरुआत कहाँ पे हुई। तो अलग अलग मैं चैट्स देख रहा था, अलग अलग चीजें देख रहा था, उसमें से समझ में आया कि रूथ हॉक, जो अपनी पहली सेक्रेटरी हुआ करती थी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, वो कहती है कि सोबराइटी के पहले साल से ही बिल और बॉब दोनों ही ये स्लोगन इस्तेमाल करते थे। तो बिल और बॉब ये पहले से ही उनके साथ में ये स्लोगन लेके आए हैं। लेकिन हमारे बेवड़े इतनी सी बात को मानेंगे नहीं ना, तो उन्होंने और खोजना शुरू किया कि ये क्या है, इसके मतलब ओरिजिन क्या हो सकती है। तो उसमें जो ओरिजिन मिली कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स में जो रिलीजियस इंक्लिनेशन ज्यादा हुआ करता था, तो उसमें से तीन चार ऐसे कोट्स लिए हैं बाइबल में से, टेन कमांड में से वो मैथ्यूज करके है उसमें। ऐसे अलग अलग तीन चार जगह से कोट्स लिए हैं कि ईश्वर की इच्छा सबसे प्रथम। यानी अगर आप ईश्वर को अपने जीवन में स्थान दोगे तो हर चीज ठीक हो जाएगी। इस आधार से बाइबल में इसका रेफरेंस किया गया था। और हो सकता है कि डॉक्टर बॉब, जो एक बहुत डिवोट ऐसे किस्म के आदमी थे, बहुत मतलब उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा जो थी कैथलिक धर्म पर काफी ये थी, स्ट्रांग थी। तो शायद हो सकता है कि डॉक्टर बॉब ने ये स्लोगन हमारे पास लाई होगी। लेकिन बोल, दिस वॉज इन कलोक्वियल यूज, यानी बोली भाषा जिसको बोलते हैं हम लोग, ये बोली भाषा में 1930 साल के आसपास में ये बहुत प्रचलित था, ये कहावत। तो वहीं से ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आई होगी। तो लकी, आपको कुछ इस विषय पर कुछ R&D करने का मौका मिला क्या? यस, थोड़ी सी की मैंने हमारी सोसाइटी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हाय लकी। शराब के पहले गुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक के तत्वों पे आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और गोविंद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला साल भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी झोली खुशियों से, सैनिटी से, सेरेनिटी से भर दे, और आप में हिम्मत दे कि ये मिला हुआ संदेश औरों तक पहुंचा सके। फर्स्ट थिंग फर्स्ट के ऊपर मैं अभी कुछ देर पहले ही अपनी पुरानी स्टफ निकाल रहा था। और यस, यू राइटली सेड, ये कोलोकियल लैंग्वेज ही थी। और बाद में आते आते ए में, जैसे बिल बोलता है कि हमने सारे ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल्स जमा करके ए में ले आए हैं। सो दिस वाज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि मेरे दिशा विचारों को दिशा देती है। अब इसमें शुरुआत मेरे जिंदगी में कैसे हुई थी, इसकी मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट के पहले फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज भी सुना हुआ था। तो पहला घूंट घातक, और उसके बाद में जैसे ही थोड़ी सी जो रियलाइज हुआ मुझे, इसमें मेरे को एक हमारा ओल्ड टाइमर शेयर करता था, और वो शेयर करता था रिकवरी फर्स्ट पे। एंड इट वो मन को बहुत अच्छी दिशा देने वाला एक विचार होता था। क्योंकि फर्स्ट थिंग फर्स्ट में मैं अगर इसको सभी जगह फर्स्ट लगाऊं, तो मेरे आने वाले विचारों को फर्स्ट लगाऊं, कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में से मिलने वाले विचारों को फर्स्ट लगाऊं। क्योंकि शराब बंद होने के बाद में मेरे को बहुत सारे ऐसे विचार आते थे कि अभी ये भी करना है, ये भी करना है, साला ये बाकी रह गया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, महीना भर सोबर हूँ, 2 महीने से मैंने ये काम नहीं किया। ऐसी बहुत सारी विचार मन में चलते थे। और नया होने के नाते मैं उतना खुला भी नहीं था। लेकिन एक शेयरिंग हुई थी, एंड दैट वाज टाइटल था रिकवरी फर्स्ट। इतने सालों के बाद भी देखो याद है, कुछ चीजें ऐसी होती है ना पूषण, कि छोटी सी लाइन 15 मिनट की शेयरिंग जिंदगी भर के लिए ऐसे चिपक जाती है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, कितने सालों के बाद में भी वो तुरंत
यादें ताजा हो जाती है। और ट्रू। जब उसने ये शेयर किया था तो मुझे उससे इतनी हेल्प मिली थी कि शुरुआत के दिनों में मुझे करने वाली बहुत सारी चीजें समझ में आती है, और ये साइड में एक नया विचारों का सैलाब आ रहा होता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस से। और ऐसे में मैं बहुत सारी शेयरिंग्स अलग अलग सुनता था, जिसमें कुछ शेयरिंग वापस पीने की होती थी, कुछ शेयरिंग खुशी की होती थी, कुछ शेयरिंग में रिग्रेट्स होती थी। तो मन दिशाहीन जैसे होने लग पड़ता था। और ऐसे में फर्स्ट थिंग फर्स्ट में शुरुआत के दिन तो रिकवरी फर्स्ट, जो शायद आप भी अभी शेयर कर रहे थे सेलिब्रेशंस के मामले में। रिकवरी फर्स्ट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट में अब रिकवरी को प्राधान्य देना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है मैंने कि जो मेरी रिकवरी को, मेरी सोबराइटी को धोखे में डाले, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मेरे को एक जन से पैसे लेने थे, 2-3 महीने हो गए थे, और मैंने कुछ दोस्तों से बात किया, बोला यार वो तो पैसे लेने हैं, कुछ करने हैं। बोला क्या झगड़ा वगड़ा होगा क्या? मैं बोला हाँ होने वाला है। तो बोलता है छोड़ उसको, बाद में देखेंगे। जहां पे भी तेरी रिकवरी को थोड़ा सा भी ठेस लगे, ऐसे विचारों में, ऐसी परिस्थितियों में बिल्कुल नहीं जाना है। और डिसीजन लेना आसान करने वाला थॉट है ये दिशा डिसीजन लेने को आसान कर देती है। क्योंकि मैं एक ही मीटिंग में रहता हूँ 1.5 घंटा, उसके बाद सुपर मीटिंग में 10-15 मिनट बात कर ली, और वो टाइम पे कुछ फोन वोन का इतना प्रचलन तो था नहीं। मुद्दा ये था कि दिन में 12 घंटे 14 घंटे काम करना है, और उसमें अलग अलग विचार आ रहे हैं मन में, तो क्या हर विचार के लिए पूछूं क्या? फर्स्ट का छोटा सा पार्ट था रिकवरी फर्स्ट, और वो मेरे मन में ऐसा लग गया कि कहीं पे भी अगर रिकवरी को धोखा लगता है तो वो काम मैंने नहीं करना है। और जहां पे मेरी रिकवरी को पूरक मिलती है, यानी कि मीटिंग्स में जाने के टाइम पे दूसरा कोई काम आ रहा है, तो मैं से ही अपनी मीटिंग शेड्यूल में फर्स्ट डाल ही देना है कि किसी भी हालत में मैं अपनी मीटिंग्स मिस नहीं करूं। क्योंकि जान बचेगी, सोबरिटी तो जान बचेगी, जान बचेगी तो सब कुछ आएगा, भले कितना भी इंपॉर्टेंट लग रहा हो। तो शुरुआत के ये जो कॉन्सेप्ट्स थे, उसमें मीटिंग का टाइम निकालना ही निकालना है। 7:30 बजे की मीटिंग को 7 बजे जाना है तो जाना, सुबह से प्लान, सुबह से ही प्लान होते हुए। फिर दिन में जब भी विचारों में ऊपर नीचे तनाव हो, तो मेरे को कहा गया था कि भाई नजदीक के ए मेंबर के पास जाके बैठ के बात करने का, कुछ हाथ में काम होएगा ना छोड़ देना, डजेंट मैटर। यानी कि लग रहा था कि जैसे किसी बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, शुरुआत के दौर के अंदर मेरे घर के पास ही एक ऐसी जगह थी जहां 2-3 ए मेंबर्स मिलते थे। तो जहां कहीं थोड़ा सा भी असमंजस की परिस्थिति होती थी या थोड़ा डावाडोल होने लगता था, कई बार ऐसा होता था कि जाने के बाद मेरा सो कॉल्ड फियर और मेरा जो बाकी सब झंझट है ना, वैसे ही खत्म हो जाता था। हम बैठ के एक कप चाय पीते थे और उसके बाद में आ जाता था। तो इनिशियल डेज प्रिजर्विंग माय रिकवरी, मेरी रिकवरी को प्राधान्य देने का जो ये पहला टप्पा था, ये टप्पा इस प्रकार से मेरे अनुभव से मुझे समझा। अब पूछें जैसे जैसे आगे जाएंगे हम, इनफैक्ट अनमैनेजेबिलिटी का फर्स्ट थिंग फर्स्ट जैसा तो कोई तोड़ ही नहीं है ना। बिल्कुल। तो व्यस्त जीवन में अगर ये स्लोगन लगाया तो क्या चीजें जिंदगी में ले आता है यार। और ये जैसे मैंने आपको शुरुआत की रिकवरी शेयर की, इसके बाद में तो ये आदत और ये विचारधारा चलते ही जाती है, चलते ही जाती है। तो बहुत सारी चीजों में लगती है। भूषण किसने किसमें लगाया भाई तूने? मेरे जो भाई लोग रिहैब सेंटर में से आए होंगे, उनको सबको ये तो अनुभव होगा कि जब भी रिहैब सेंटर में रहते हैं तो हमारा दिमाग 10 दिशा में भागते रहता था। मतलब मुझे याद है, उठा के अंदर में सेंटर में तो डाल दिया था, तो शरीर बंद था एक जगह पर, लेकिन मन को तो बंद नहीं कर सकते। तो मन हर जगह पर दौड़ता था। मेरे नौकरी का क्या हुआ होगा, साला वो मैंने लफड़ा करके रखा था उसका क्या हुआ होगा, वो दोस्त से साले पैसे लेके रखे थे, उसको बोला था मैं गुरुवार को देता हूं, उसको उसको क्या जवाब दिया होगा, मेरा ये बाकी था, मेरा वो बाकी था। तो दुनिया भर के जो बाहर की जो झंझटें थी,
वो याद आती थी। और और मन कहीं ना कहीं भटकते रहता था। और वहां पर जो भी मेरे भाई जिन्होंने ये अनुभव लिया है, हमेशा वहां का काउंसलर बोला करता था कि भाई किधर है, इधर आ जा, जमीन पे आ जा, इधर आ जा, कम हियर। तो उसका कहने का मतलब ये रहता था कि जो चीजों के ऊपर तेरा बस चलता नहीं है, उनके बारे में विचार करके क्या फायदा है। अगर अपना बस चलना ही है तो वो कौन सी चीजों पे चलना है। आज तेरे हाथ में क्या है, तेरे सामने रखा हुआ ये खाना है, ये खाना स्वाद के साथ खाना है या नहीं खाना है, ये तेरे हाथ में है, तेरे सामने है। सो लाइफ डजंट हैपन इन यस्टरडे और इन टुमारो। जिंदगी जो होती है वो बीते हुए कल या आने वाले कल में नहीं, जिंदगी होती है वो आज और अब भी। इसका मतलब मैं जो भी आज हाथ में लिया हुआ हूं, वो काम का पूरा करना, ये सबसे अहम होता है। लेकिन मेरा मन ये मानता नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर में और मेरे मन में इतनी विसंगति हो गई थी कि शरीर की डिमांड्स कुछ और थी, मन की डिमांड्स कुछ और थी, और आत्मा तो भटक चुका था। आत्मा को तो पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। जब एक साथ में मुझे बंद करके रखा गया वो रिहैब सेंटर में, तो एक जगह पे जब शरीर आ गया, तो धीरे 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 मन फॉलो करते करते वहां पर पहुंच ही गया। और वहीं पर जब मुझे समझ में आया कि भाई मेरा जो प्रॉब्लम है वो रिश्तों का प्रॉब्लम है, और एक एक करके मुझे रिश्तों को ठीक करके ही मैं इसमें से बाहर निकलने वाला हूं। तो आत्मा जो है, सत्सत विवेक बुद्धि जो है, एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने के लिए जो एक मन की स्थिति है, वो भी एक ही जगह पर आने के बाद में, जब ये तीनों का एक जगह पर मिलन होता है, तो शुरुआत होती है। जैसे लकी ने कहा कि अस्त व्यस्तताओं का तो पूरा डोंगर बना के रखा हुआ था। कई सारी ऐसी चीजें थी जो हाथों से फिसल चुकी थी। मतलब एक चीज को सच साबित करने के लिए चार झूठ बोल के रखे थे, और वो किस किस को भूल बोल बोल के रखे थे वो भी याद नहीं रहता था। एक चीज की, एक व्यक्ति के लिए हुए पैसे को चुकाने के लिए चार व्यक्तियों से पैसे लेके रखे थे, और किस किस के पास से कितना देना है उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं था। एक मेरी शराब की लत को पूरा करने के चक्कर में क्रेडिट कार्ड के ऊपर कर्जे करके रखे हुए थे। जितना मैं कमा रहा था उससे तो ज्यादा मेरे खर्चे बन चुके थे दोस्तों। और ये हर चीज, मुझे ऐसे लगता था कि ये हर चीज जो है ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले मैंने हैंडल करना चाहिए। अगर काश मेरे कर्जे कोई चुका के देगा ना, तो मैं शराब नहीं पीऊंगा। अगर काश मेरी नौकरी कोई बचा लेगा ना, तो मैं इसके आगे शराब नहीं पीऊंगा। अगर काश मेरा डिवोर्स होने से कोई बचा लेगा ना, तो मैं बस इसके आगे शराब नहीं पीऊंगा। अब मैं सोचता था कि मेरे जिंदगी में पहली चीजें थी, वो चीजें थी जो मेरे को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। शराब थोड़ी मेरे को तकलीफ दे रही थी, ये तो बीवी का छोड़ के जाना तकलीफ दे रहा था, ये तो नौकरी हाथ से चले जाना तकलीफ दे रहा था, ये हाथ में पैसे नहीं होना तकलीफ दे रहा था। तो मैं सोच रहा था कि मेरी समस्या वो है। दोस्तों, मेरा जो इनिशियल स्पॉन्सर था वो मैनेजमेंट ग्रेजुएट था, और ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल वाला था। वो हमेशा मुझे बोलता था कि देख दोस्त, तू हमेशा अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में कंफ्यूज करता है। तेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये अगर तूने लिखा हुआ होता, और अर्जेंट क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं वो पहले करने की जरूरत है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ ऐसी चीजें होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अर्जेंट भी है। यानी जैसे नौकरी पे जाना, नौकरी को टिकाना, नौकरी पे काम कर सकना, ये मेरे सभी कुटुंब का
उदर निर्वाह जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट था। तो ये अर्जेंट भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन किसी दोस्त के पास से लिया हुआ पैसा या किसी बार में रखे हुए उधारी, ये ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने मेरे जो भी निर्णय लेने हैं, ये निर्णयों को सबसे पहले क्या, मेरे मेरे सोबराइटी के लिए सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय क्या है, तो वो चीजें जो मेरी सोबराइटी को, मेरी सेरेनिटी को और मेरे रिश्तों को बरकरार कर सके, ये इंपॉर्टेंट भी है और इनमें से कुछ चीजें अर्जेंट भी है। तो जो भी मेरी लिस्ट ऑफ, मेरे सामने जो भी चैलेंजेस है, मेरे सामने जो भी डिसीजंस टू बी मेड है, इनमें से ये जो प्रायोरिटाइजेशन अगर करता हूं, तो ये जो सामने दिखने वाला जो पर्वत है, जो एक मुश्किलों का ढेर समझ में आता है, ये ढेर धीरे 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 सबसे अर्जेंट चीजें मैं पहले निपटाते निपटाते निपटाते, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट फर्स्ट, देन इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट सेकंड, फिर अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट थर्ड, और फिर लास्ट में जो नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। ऐसे चारों को अगर मैं, मेरे सभी जो निर्णय है या सभी जो चीजें सामने समस्या है, इनको अगर ये समस्या, ये टेबल में रख सकता हूं और एक 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 को निपटा सकता हूं, तो दोस्त मेरी जिंदगी सुव्यवस्था की तरफ बढ़ने लगती है। जो अस्त व्यस्तता है वो कम होने लगती है। एंड एट ऑल टाइम्स माय प्रायोरिटी रिमेन्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी, माय सोब्राइटी रिमेन्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरी जो मध्य मुक्तता है, हमेशा मैं ये एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब भी शराब से दूर होकर एक 2 महीने के अंदर नौकरी चेंज करना चाहता था, क्योंकि मेरी पुरानी नौकरी पे पूरी हैसियत मेरी चली गई थी, इज्जत चली गई थी, और मैं नौकरी चेंज करना चाह रहा था। और मेरे को 3 जॉब्स मिले। तो सबसे पहला जो जॉब था वो एडवर्टाइजिंग फील्ड में ही था, एक बहुत अच्छी एड एजेंसी में, एक बहुत अच्छे पोजीशन पर, अच्छे पगार के साथ में था। और मेरे स्पॉन्सर ने पूछा कि तू वहां पर जाके कितना समय शराब से दूर रह पाएगा? अगर तू बोलता है कि तेरे पूरे इंडस्ट्री को पता है कि तू शराबी है और बोतल के ऊपर तू डील्स क्रैक करता है, तो तेरे को लोग बिना शराब पिए रुकने देंगे क्या, और तू रुक पाएगा क्या? तो इवन दो गेटिंग अ जॉब was very very urgent, my sobriety was both urgent as well as important। यानी मेरी सोबराइटी को बचाए रखना ये महत्वपूर्ण भी था और सबसे पहले करने की भी जरूरत थी। तो इसके लिए मुझे उस नौकरी को मना करना पड़ा। फिर दूसरा जो जॉब मुझे मिला वो था ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का मार्केटिंग मैनेजर करके। ये जॉब तो पाने के लिए मैं 7 डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटरव्यूज पार करके वहां पर पहुंचा था, ग्रुप डिस्कशन करके पार पहुंचा था, और वो जॉब मुझे मिला। ये तो मतलब ड्रीम जॉब था मेरे लिए। और मुझे ऐसे लगा कि यार मेरे सब बुरे दिन खत्म हो गए, अच्छे दिन आ गए, अब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और वापस मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि क्या काम है तेरा? तो बोला मार्केटिंग। क्या चीज का मार्केटिंग? बोला अरे ताज होटल्स की मार्केटिंग, ऑल ओवर इंडिया की जो प्रॉपर्टीज है वो कंपनीज को मार्केट करनी है, उनको बोलना है कि आपकी कॉन्फ्रेंसेस, आपके सेमिनार जो है वो हमारे यहाँ पर करो, ये समझाना है उनको और बुक करवाना है उनके पास से। अच्छा, बोले तो ये क्या काम रहेगा? ये एंटरटेनिंग रहेगा ना, ये वो कंपनी के एचआर मैनेजर्स रहेंगे, एडमिन मैनेजर्स रहेंगे, उनको एंटरटेन करना पड़ेगा। बोला हाँ हो सकता है। और बोले तेरे को ट्रैवल भी करना पड़ेगा बहुत। बोला हाँ ऑल इंडिया पोजीशन है तो ट्रैवल तो करना पड़ेगा, और तेरे को अलग अलग एग्जॉटिक लोकेशंस में जाके रहना भी पड़ेगा फैमिली से दूर। बोला हाँ हो सकता है। और बोले तू ही अगर वहां का मार्केटिंग मैनेजर है तो, और वहां पर जाके एंटरटेन तूने ही करना है, तो लोगों को शराब तो पिलानी पड़ेगा तेरे को। और मेरे को समझ में आया कि ये भाई कहने का क्या कोशिश कर रहा है। सो it was very very important that I get this job, but still it was posing a threat to my sobriety। हो सकता है कि अगर मैं ये नौकरी लेता था
तो मेरे सोबराइटी को धोखा पहुंच सकता था, और इसीलिए मैंने वो भी जॉब नहीं लिया। और लिया क्या, तो एक ऐसी कंपनी जो लॉकआउट में से बाहर निकली थी अभी और वहां पर यूनियन की और मैनेजमेंट के झगड़े चल रहे थे, तो जॉब दूसरा लेना बहुत अर्जेंट था मेरे लिए, तो वो तो लेना ही था कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी था कि ये जो जॉब था ये सेल्स का था, बहुत मुश्किल काम था और मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी। मेरे स्पॉन्सर ने बोला ये तू कर, क्योंकि वो कंपनी को जिंदा रखने के चक्कर में तो खुद को भी सोवर रखेगा और वो कंपनी को भी संवार लेगा। सो दोस्तों, समटाइम्स हम अपने ही प्रायोरिटीज को कंफ्यूज कर लेते हैं और हमारे लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है ये समझ नहीं पाते हैं। अभी आज का ही एक एग्जांपल है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले लकी भाई को सुनने के बाद। लकी भाई है क्या? है। माइक म्यूट कर देता हूँ ना, तो हम्म। बाद में स्पॉन्टेनियसली बोलना चालू करते तो समझ में नहीं आता है माइक अनम्यूट किया कि नहीं। ओके, एनीवे विल गेट यूज्ड टू इट। मेरे को जो प्रायोरिटी टू सोबराइटी, अगर वो देखने की बात करूं, तो भूषण के पास तो खैर जॉब की चॉइस थी, उसकी उसकी थी, बट मैं तो एक साधारण लोअर मिडिल क्लास से अनपढ़ सा व्यक्ति ये में आया था। तो मेरे पास क्या, मुझे किस बात से जाने के लिए रो, मैं लगभग 1 साल किसी शादी में नहीं गया, किसी बर्थडे पार्टी में नहीं गया, इनफैक्ट किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे शराब होने का एक्सपीरियंस है, वहां पे लोग बोलते थे जाना ही नहीं है, भाग जाने का। और ऐसे में मेरे को एक और दूसरा एंगल मिला इसमें, और वो एंगल ऐसा था कि यार एक्शन में तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हो गया, लेकिन अभी ये 12 स्टेप्स के ऊपर भी अभी से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा। यू कैनॉट पोस्टपोन इट। बाकी के कामों के साथ मैं 12 स्टेप को पोस्टपोन नहीं कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन की भाषा थोड़ी पढ़ी लिखी है, वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट बारों में बात कर सकता है, लेकिन मेरे को ये सुनाई दिया कि दोस्त, अगर तू इसको अपनी लिस्ट में ऊपर नहीं लाएगा तो तू कभी नहीं कर पाएगा। और ये रियलाइज हुआ कि हाँ, सोबराइटी के बाद में तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम ये लेना मेरी प्रायोरिटी, द फर्स्ट थिंग इन माय लाइफ। सोबराइटी मिल गई है पहले आधे कदम से, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मैं बाकी अपनी जिंदगी जी लूं, अपनी तमन्नाएं, अपनी इच्छा पूरी कर लूं, वो सारे एक्शन कर लूं जो कि मेरे मन में आते हैं, और फिर उसके बाद मैं इसकी तरफ देखूं। नहीं चलेगा। तो ये मेरी प्रायोरिटी में कैसा बिना जाएगा। इसके लिए मेरा इनिशियल स्पॉन्सर बोलता था कि भाई, तेरे को रोज 1 घंटा तेरे लिए मीटिंग के अलावा निकालने का है। और वो 1 घंटा उसने मेरे को सुबह सुबह बोला था कि सुबह के टाइम पे तेरे को खुद के लिए 1 घंटा निकालने का है, ताकि तू ये प्रोग्राम के विषय में सोच सके। मैं बोला यार, मेरे को मालूम ही नहीं है क्या समझ में आएगा नहीं आएगा। बोलता है जितना भी तूने शेयरिंग में सुना है और जो कुछ भी तू पढ़ लेता है, जितना भी तेरी समझ में आएगा ना, उसके बारे में सोचना है। अपनी इन्वेंटरी ऑफ ब्लेसिंग्स बना, अपना डिजीज लिख, और उसके बाद में 4 स्टेप लिखने को हमको चालू करना पड़ेगा। तो ये बात तय हो गई थी कि ऐसा कोई बड़ा टाइम स्पैन नहीं जाएगा, मेरी जिंदगी के सोबराइटी के साथ ही ये करना ही है, एंड दिस बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और अगर मैं इसको डिले करूंगा और किसी खड्डे में पड़ जाऊंगा, तकलीफ में आ जाऊंगा, तो फिर जैसे भूषण बोलता है वैसे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों चीजें हो जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज मेरे ध्यान में आई थी, जो कि मुझे वापस से शेयरिंग में मिली है, और उसमें ह्यूमिलिटी फर्स्ट, नम्रता से ही शुरू कर। मेरा मन बहुत सारी चीजों में डरा हुआ, मैं न्यूनगंड की साइड से आया हूँ, अपने आप को छोटा और हीन समझने वाला हूँ। तो कभी कभी बातें मन को चुभ जाती थी, तो रिएक्ट करके प्रत्युत्तर देने की, स्पॉन्टेनियसली बोलने की, तूने ऐसा किया तो मैंने वैसा किया। वो अपने लिविंग सोबर में एक चैप्टर है ना, अवॉइडिंग इमोशनल एंटेंगलमेंट्स, तो बोलता है सेल्फ रिस्ट्रेन। ह्यूमिलिटी का पहला स्टेप है सेल्फ रिस्ट्रेन।
तेरे को कुछ भी विचार मन में आएंगे तो उसके ऊपर एक्शन मत करना दोस्त. यू हैव टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ विदाउट कमिटिंग एनीथिंग. ये हमने थिंकिंग में भी डिस्कस किया था. बट द फर्स्ट थिंग फॉर यू इज टू अंडरस्टैंड कि तेरे डर बोलने वाले हैं, कि तेरा ईगो बोलने वाला है, कि क्या बोलने वाला है. और मेरा ये शुरुआत के दिनों में तकलीफ थी. या तो मैं कुछ भी नहीं बोलता था, या तो मैं फिर कफन फाड़ के बोलता था. सो दिस सेल्फ रिस्ट्रेन वाला मैटर मेरे लिए बहुत काम किया दोस्तों. एक छोटा सा जो पॉज बोलते हैं, वो पॉज बिल्ट इन करके जब आगे चला, तो ह्यूमिलिटी फर्स्ट, एक्सेप्टेंस फर्स्ट, ये ऐसे छोटे छोटे तत्व आने लग गए कि चीजों को देखने का नजरिया बदली होता गया. अब हम सभी को पता है कि थोड़ा सा झगड़ा करने के बाद में, बीवी से चार बात सुनने के बाद में, मैं दुम दबा के फिर थोड़ा सा नम्र हो जाता हूँ और सुनने की बात करता हूँ. तो बोलता है यार तू पहले से ही नम्रता से शुरू करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इट यू विल बी बेटर ऑफ. तेरे को इतने इमोशनल झंझट से जाना ही नहीं पड़ेगा. एंड इट वाज राइट. और ये जो शुरुआती की बातें जो बिल्डिंग होती गई, उन्होंने बिगैर किसी स्कूल कॉलेज में जाए मेरे जीवन में वो डिसिप्लिन का बुनाव कर दिया. और मेरे जीवन में तो मेरी अस्त व्यस्तता के लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट ने बड़ा काम किया. क्योंकि मैं बिखरा हुआ, मेरे को 100 काम करने के, थोड़ा काम ये कर लेता हूँ, उतने में याद आ जाता है अरे वो भी बाकी है, वो बाकी है, तो उसका सोचने लग पड़ता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ. आधे अधूरे काम करके सोबराइटी में भी मेरा जीवन अस्त व्यस्त है. मुश्किल से तो सुबह का सोचा हुआ तो शाम को छोड़ के मीटिंग में भागने का. मेरे को प्रायोरिटी लगाने को आता ही नहीं था. क्योंकि मन इतना चीजों में मोहित रहता था, जैसे पूषण शेयर कर रहा था, वैसा सब चीजें करनी थी मुझे. और तो और अभी लॉजिक ये मिला था कि अभी तो मैं सोबर हूँ, अभी नहीं करेगा तो कभी करेगा यार. अभी तो तू दारू भी नहीं पी रहा है, तेरे पास टाइम भी है, तेरे पास ये भी है, तेरे पास वो भी है, कर कर कर. इनफैक्ट कई बचपन के पुराने एम्बिशंस वापस आ गए थे. और मन ही मन मैं उनको टटोलने लगा था कि यार 15 साल शराब में गए मेरे, उसमें से 5 साल अल्कोहलिक ड्रिंकिंग किया, अभी ये नहीं करेगा तो क्या. ऐसे में कुछ एक काम करने को नहीं जमता था. तो मुझे याद है जिंदगी में पहली बार मेरी दिनचर्या के लिए मैंने पेपर और पेन पकड़ा था. ये मैं अपने इनिशियल स्पॉन्सर से डिस्कस करता था. बोलता है लकी तू लिख के निकालना. ना तो उसने मेरे को अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट बताया, हाँ मुझे पता था, लेकिन वो बोलता था तू लिख कि तू क्या क्या काम करने वाला है. इनफैक्ट बिल भी लिखता है. हाँ, बिल भी ये लिखता है कि दिन की शुरुआत करते वक्त हम एक सरासरी तौर के ऊपर हमसे क्या अपेक्षित है, हम क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर नजर डालते हैं. फिर हमसे क्या अपेक्षित है ना, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी, वो मेरी प्रायोरिटी में डालता हूं. जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं उसको बोलता है नीचे डाल. तो देखिए ये भाषा अलग है, लेकिन मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है कि मैं अपने घर का बड़ा हूँ, तो घर की जिम्मेदारियां, अगर उसमें का कुछ भी काम आता है, भले वो बिजली का बिल, राशन का कुछ भी आता है, उसको दूसरे किसी चीज के ऊपर डाल. ये तेरे से एक्सपेक्टेड है, तू नहीं करेगा तो कोई करने वाला नहीं है ये. तेरे बिजनेस में क्या तेरे को, तेरे से एक्सपेक्टेड क्या है, तूने बैंक अकाउंट चेक करना चाहिए, तूने ये देखना चाहिए. मेरा प्रॉब्लम क्या होता था कि मेरे को लिखा पढ़ी वाली चीजें अच्छी नहीं लगती थी यार. मैन ऑफ एक्शन होता है ना अल्कोहलिक, तोड़ दे, कर ले, देख ले, छोड़ दे. मैं उन्हीं चक्करों में ज्यादा फंसा रहता था. अभी उन्हीं चक्करों में फंसा रहूंगा तो बाकी का फाइनेंसेस के बारे में कौन सोचेगा. आई ऑलवेज नीडेड, मेरा वो अनवांटेड मेरे को जैसे लगता था. मेरा अकाउंटेंट चेक साइन करने को लाता था ना, तो मैं ऐसा उसकी तरफ देख के साइन करता था कि जैसे मैं उसके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, पता नहीं वो कि दिस इज नॉट नीडेड ऑफ मी. तो मुझे समझ में आया मेरा मन उसको जो अच्छा लगता है ना, उसकी तरफ ही जाने वाला है, हमेशा उसकी तरफ ही जाने वाला है. और बाकी चीजों को इग्नोर करेगा. और तू ऐसा ही करते जाएगा तो तेरे को किसी भी प्रकार का एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक
एक अच्छा लिंक नहीं मिल सकेगा जिसके ऊपर तू चल सके, तो तू लिख के निकाल। और वो शुरुआत के दिनों में मैंने लिखना चालू कर दिया कि भाई ओके, घर में मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है ये, बिजनेस में मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है ये में मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है, यस, ए में मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है। तो ए के अंदर भी मेरे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अपनी रिकवरी के लिए, यस, वो सारे काम करने हैं मैंने, सोबराइटी फर्स्ट, सोबराइटी टिकाने के लिए। फिर कुछ चीजें जो expected है, जैसे एक ही बिजनेस मीटिंग में बैठना, जब भी महीने में एक बिजनेस मीटिंग हो, दैट बिकम्स अगेन दी प्रायोरिटी। वो टाइम पे मैंने रुकना ही है। वो टाइम के ऊपर अगर गिवन अ चॉइस कि बाबा मीटिंग के बाहर 20 लोग खड़े हैं और मीटिंग के अंदर 5 आदमी बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं, तो वो टाइम के ऊपर फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या होगा मेरा, मेरे को बिजनेस मीटिंग में बैठना है, वो 20 लोगों के साथ गॉसिप नहीं करनी है। दैट इज द सैक्रिफाइस दैट विल ब्रिंग मैनेजेबिलिटी इन योर लाइफ। बात समझ में आने लगी, और जब ये बात समझ में आने लगी तो इट बिकेम लाइक एवरी टाइम। और ये इसका हुआ क्या मेरे जीवन में, मैंने एक अपने अंदर एक ऐसा घड़ी फिट कर लिया कि हर घंटे के बाद मैं खुद से सवाल पूछना शुरू करता कि भाई लकी तू क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है मैं जब भी चीजों में खो जाता हूँ, विचारों में खो जाता हूँ ना, तो बाकी चीजें जैसे पिक्चर के भांति बैकग्राउंड में चलती रहती है। मेरा मेंटल प्रीऑक्यूपेशन एक जगह लग गया तो लग गया, 3-4 दिन मीटिंग भी नहीं जाएगा, घर में भी कोई देखेगा नहीं, बस ऑब्सेसिव कंपल्सिव दिमाग है मेरा, उधर ही की तरफ जाएगा। तो ये सेल्फ रिस्ट्रेन के ऊपर मैंने एक इंटरनल घड़ी डेवलप की थी कि मैं हर एक घंटे में खुद को पूछता था, लकी क्या कर रहा है तू, कहीं खो तो नहीं गया है? और फिर 1 घंटे के बाद जैसे मेरे को जाग आती थी, मैं देखता था एज अ थर्ड पर्सन, मेरा स्पॉन्सर, इनिशियल स्पॉन्सर हमेशा, आई रिमेम्बर हिम वेरी फॉन्डली, वो बोलता था लकी जब तक तू अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन नहीं देखेगा ना, तेरी प्रायोरिटीज नहीं लगा पाएगा। क्योंकि लकी की प्रायोरिटी सेट है यार, ही इज कंपल्सिव, उसको तो जो समझ में आता है, जो अच्छा लगता है वही करेगा, और ऐसे में कोई भला होने वाला नहीं है। थर्ड पर्सन बोल के खुद को देखता था, लकी अभी क्या कर रहा है, इसने क्या करना चाहिए, ये साला ऑफिस में बैठा हुआ है और ऑफिस के काम जो करने वाले ये टाल रहा है क्योंकि इसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसको दूसरा कोई पर्याय नहीं है, अच्छे नहीं लगे या कुछ भी हो, वो उसने अभी करने चाहिए बिकॉज ही इज सिटिंग इन द ऑफिस। फिर जब भी मैं घर पे बैठा होता हूँ, जब भी मैं एक ही मीटिंग्स में बैठा होता हूँ, तो मेरे को ये ख्याल आना शुरू हो गया रेगुलर, हर 1 घंटे के बाद, लकी क्या कर रहा है तू, तो मैं बोला मैं मीटिंग में बैठ रहा हूँ। तो साले मीटिंग पे ध्यान है क्या तेरा, इज इट वेर यू आर नाउ, हाँ बोले ध्यान है मेरा, नहीं ध्यान है तो आ जाता है, चल कमिंग बैक टू द रूट्स। अब ये हो गया मेरे तरीके से मेरे जीवन में मैनेजेबिलिटी लाने का प्रयास। लेकिन जो मैंने शेयर किया था ना, ह्यूमिलिटी फर्स्ट, और उसके बाद में शायद क्वेश्चन भी उसी टॉपिक की तरफ जाएगा कि हायर पावर फर्स्ट, गॉड फर्स्ट। हम अगर देखते जाएंगे तो कई जगह पे बिल ने लिखा हुआ है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के मटेरियल प्रोग्रेस, उसने लिखा है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कम्स फर्स्ट। तो अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कम्स फर्स्ट, ये विचार को मैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाले के साथ जोड़ता हूं जो कि सच्चाई है, तो मेरे को जब भी मेरी दिनचर्या में से मेरे से जो एक्सपेक्टेड है काम, उसमें से बचा हुआ वक्त मिलता है, तो मेरे को इस दिशा में प्रयत्न करना ही करना है, वो भले दिन का आधा घंटा हो या 1 घंटा हो। और मुझे ये तभी रियलाइज हुआ जब, जैसे मैंने अभी शेयर किया कि स्पॉन्सर ने बताया था 1 घंटा तेरे को सुबह का निकालना है, भले कुछ भी हो जाए, दैट इज योर टाइम। उस उस टाइम पे मैं क्या विचार करता था, उस टाइम पे बहुत बार मेरे को थर्ड स्टेप का विचार आता था। कई बार मैं अपनी जो पूजाएं थी, जो मैं भूल गया था, वो वापस से मैंने पूजा करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये दुनिया अभी नई थी और इसमें सारा का सारा फेथ डेवलपमेंट करने का बात कर रहे थे लोग। तो वो क्या सिर्फ मैं मीटिंग में सुनूंगा और वहीं छोड़ के आऊंगा क्या, नहीं चलेगा वैसा। तो मेरे जीवन का हिस्सा कैसे बनेगा, तो वो जीवन का हिस्सा
मेरे प्रार्थना के माध्यम से बना था। कि फर्स्ट थिंग सुबह उठने के बाद में अपने आप को टाइम देना है और उसमें तूने अपनी उच्च शक्ति को याद करना है। तेरे को जो भाषा में प्रार्थना आती है बोल, तेरे को चैंटिंग करना है, तेरे को पाठ करना है, जो मर्जी करना है कर, बट यू हैव टू डू इट। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे विचारों को जो दिशा मिलेगी वो हायर पावर की दिशा मिलेगी। नहीं तो पीते वक्त हम कैसे उठते थे? पीते वक्त तो मैं पूरी प्लानिंग के साथ में ही उठता था ना। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं कैसे इसका जवाब दूंगा, मैं कैसे उसका जवाब दूंगा, मैं ये कैसे करूंगा, इसको कैसे संभालूंगा। इट वाज ऑल लाइक दैट। और हमेशा पास्ट या फ्यूचर, नाव तो मेरे को पसंद ही नहीं था ना, क्योंकि नाव मांगता था, नाव कुछ काम करने को मांगता था। अभी प्रेजेंट मेरे से कुछ जिम्मेदारियां पूरी करने की बात करता था, और मैं तो जिम्मेदारियों से भागने वाला इंसान हूं ना, टालने वाला इंसान हूं। यहाँ पे मन की इच्छा के विरुद्ध जाके खुद को डिसिप्लिन में लाने के लिए उच्च शक्ति से प्रार्थना। आई थिंक वो शुरुआत के जो दौर थे ना, वो शुरुआत के दौरों ने ये, भले ही मैं तभी तक 11 स्टेप तक गया ही नहीं था, सुनता जरूर था और अपेक्षाएं अलग अलग होती थी, बट जो एक्चुअल प्रैक्टिस थी, मेरे धर्म की पूजा, मेरे धर्म की अरदास, 1 घंटा तेरे को अपने आप को अपने उच्च शक्ति से कनेक्ट करने के लिए दिया। मैं पूछता था कई बार, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को इंस्ट्रक्शंस और दो। बोला इंस्ट्रक्शंस अपने आप आएंगे, तेरे को जो जितना समझ में आता है ना, पहले उसको करता रहे। इसके करने से होता क्या था? इसके करने से ये होता था कि मैं ट्यून्ड हो जाता था थोड़ा सा, वो थोड़ी सी नम्रता आ जाती थी, जिसको हम लोग वर्किंग ह्यूमिलिटी बोलते हैं ना। मेरे कल के टेंशन्स मेरे आज में ट्रांसफर नहीं होते थे, तो इससे मेरा हर दिन फ्रेश शुरू होता था। अभी अगर दिन फ्रेश शुरू होगा और उसके बाद में मैंने अपनी छोटी सी लिस्ट बनानी है, वो भी मैं कोताही करता था। वो भी मैं हफ्ते में 3-4 बार बनाता था, 2-3 बार वैसे ही विचारों में उठ के चला जाता था। तो स्पॉन्सर से बात होती थी, अरे ये जमता नहीं है, बोलता है किसी को नहीं जमता है, बट ये तेरे को कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। गॉड फर्स्ट, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस फर्स्ट, तो उस तरफ से तेरे को निरीक्षण करना पड़ेगा। तो इवन बिफोर टेकिंग 4 स्टेप, उसने मेरे को डेली इन्वेंट्री की आदत लगाई। भाई दिन खत्म होने के बाद में सोने से पहले, द एक्चुअली इट इज द लास्ट थिंग बिफोर यू स्लीप, बट दैट कम्स इन। तेरे को निरीक्षण तेरा करना ही है कि सुबह जो विचारों से तूने शुरुआत की थी, क्या वो विचार तेरे को शाम तक टिक पाए? खुद का निरीक्षण हैज टू बी बिल्ट इन। और वो बिल्ट इन करते करते मैं अपनी तफावतें देखने लग गया। और जब वो तफावतें देखने लग गया कि मैं विचार एक करता हूँ, कृति एक करता हूँ यार, और जो विचार करता हूँ वो काम करता नहीं हूं, मैं टालते जाता हूँ, तो उसके लिए क्या करने का? जब पूछा तो बोला उसके लिए अगेन अगले दिन सुबह भगवान से प्रार्थना करने का कि भाई मेरे को मेरे को बुद्धि दे, ये मैंने करने हैं काम, ये मेरे से अपेक्षित है। और धीरे धीरे करके मैं देखने लगा कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस था। और शुरुआत में मैं इतना शेयर कर सकता हूँ, आई वॉज वेरी इंटेंस। मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे मरना नहीं था। तो जो भी मेरे एक दोस्त और मेरा स्पॉन्सर मेरे को बोलता था ना, वो मेरे लिए जैसे पत्थर की लकीर हो जाती थी। समहाउ मुझे पता नहीं, मैं एकदम बच्चे की तरह हो गया था शुरुआत में। और उससे जो फायदा हुआ वो आज दिन तक मेरे साथ है। अब स्पिरिचुअल प्रोग्रेस फर्स्ट या मटेरियल रिकवरी फर्स्ट, इसके ऊपर आता हूं मैं। चॉइस जब भी मेरे को इस बारे में होती है, तो 90% मेरा चांस होता है कि मटेरियल रिकवरी की तरफ भागता हूं मैं। ऐसे में मेरा एक एक्सपीरियंस है, तीसरे साल में जब भी मेरे पास कुछ पैसे आए, और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ये बोलता है कि पैसे का इस्तेमाल सबके भले के लिए होना चाहिए, पूरी फैमिली का भला होना चाहिए। वो टाइम पे मेरे पास घर नहीं था, तो मेरे पास चॉइस था कि मैं अपना एम्बिशन पूर्ति करने के लिए एक फैक्ट्री डालूं, एक घर लूं जिसके अंदर हम सब आसानी से रह सकेंगे। मैं भाड़े के घर, अपना भाड़े की जगह पे वर्कशॉप में रहता था, विच वॉज नॉट अ गुड प्लेस टू लिव।
तो ऐसे में इट वाज अ चॉइस व्हाट टू डू फर्स्ट, बट ऐसे में भी मेरा हिडन एम्बिशन, मेरे अंदर से जस्टिफिकेशंस आए एंड आई डिड नॉट टेक इट। मैंने फैक्ट्री डाली। वो अनमैनेजेबल जिंदगी के साथ जीते जीते वो फैक्ट्री में जब मेरे में तकलीफ आई तो मेरे को छोड़ना पड़ा। 2 साल 3 साल की मेहनत के बाद मेरे को वो जगह बेचनी पड़ी, उसमें से बाहर निकलना पड़ा। प्रायोरिटीज ही नहीं लगा पाया मैं। और जब ही उधर से निकल के बाहर आया, निराश मन की अवस्था में, ये बातें फिर से याद आने लग गई। और ये बातें तकलीफ के टाइम पे बड़ा मायने रखती हैं, हाँ। लेकिन जब मैं थोड़ा सा गुरूर में होता हूँ ना, जब मैं थोड़ी सी रवानी में होता हूँ, जब मेरा वक्त अच्छा चल रहा होता है ना, मेरे बारे में ऐसा होता है कि मैं ये सब चीजें भूल जाता हूँ। एंड दैट इज द ट्रूथ। ऐसे में फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए मेरी, ये बहुत मायने रखती है। मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ उसको, लेकिन मन से नहीं लगाया हुआ है कि अगर मैं वो टाइम के ऊपर घर ले लेता तो देयर वुड हैव बीन मेनी मोर प्लेजेंट मोमेंट्स इन माय फैमिली। क्योंकि फैमिली को, अपनी माँ को, अपने घर को, सब लोगों को अच्छा वातावरण देना, आई वुड से वुड हैव बीन अ स्पिरिचुअल डिसीजन यार। इट वुड हैव बीन अ डिसीजन, कॉमन वेलफेयर वाला डिसीजन। लेकिन मैंने सेल्फिश डिसीजन लिया और वो सेल्फिश डिसीजन मेरे को भारी पड़ गया। अब ये तो एक बड़ा किस्सा था, छोटे छोटे कई किस्से ऐसे हैं जहां पे चॉइस होता है मेरे पास कि मैंने पहले क्या करने का है, व्हाट शुड आई डू फर्स्ट। तो ऐसे में दिल लिखता है कि जब भी हम लोग डायलेमा से जाते हैं, व्हेन वी आर इन डायलेमा, हमको चॉइस करनी पड़ती है, व्हाट डू वी डू। वो लिखता है कि we lacked the perspective to see that character building and spiritual values had to come first। अब मैंने अपनी तरक्की करनी है और वो तरक्की करने के लिए बहुत सारे प्लान्स आते हैं, शॉर्टकट के भी प्लान्स आते हैं। कहीं दूसरे के धंधे में अननेसेसरीली कंपटीशन करना, यानी कि एक अल्कोहलिक के मन में जो भी डर और बाकी चीजों से मिले जुले सवाल आएंगे वो आने ही वाले हैं। लेकिन मेरे को जहां पे भी कैरेक्टर बिल्डिंग का मौका मिलेगा, दैट शुड कम फर्स्ट। ऑलवेज थिंक अबाउट योर कैरेक्टर, क्योंकि अभी तो ये नया कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है, नए वैल्यू सिस्टम बिल्ड कर रहा है। थोड़े से शायद तेरे को पैसे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन तेरे को झूठ से शुरुआत नहीं करनी यार। फिर ग्रजेस के बारे में, when we harbored grudges and planned revenge for defeats, we were really beating ourselves with anger, जो कि हम दूसरों के लिए रख रहे थे। बट वी लर्न दैट इफ वी वर सीरियसली डिस्टर्ब, our very first need was to quiet the disturbances regardless of who or what we thought had caused it। यानी कि बिल यहाँ पे भी अपने लिटरेचर के द्वारा मुझे ये बता रहा है कि जब कभी मुझे तकलीफ आए, जब कभी वो पुरानी चीजें याद आती हैं या ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि जहाँ पे मुझे गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे में सबसे पहला काम होता है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि खुद को शांत करना होता है। ना कि ये गुस्सा क्यों आया, किस पे आया, उसके कारण क्या थे, जाने के लिए। उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, एंड दैट इज वेयर द इन्वेंटरी कम्स इन। इससे क्या हुआ, ये विचार से क्या हुआ कि मैं ऐसे विचारों में, रिजेंटफुल विचारों में ज्यादा रहना बंद कर दिया। आई न्यू फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज टू काम माई सेल्फ डाउन, टू ब्रिंग माई सेल्फ टू अ प्लेस जहां पे मैं कंफर्टेबल रहूं। Our first objective will be the development of self restraint. This carries a top priority rating बोलता है। When we speak or act hastily or rashly, the ability to be fair minded and tolerant evaporates on the spot। छोटी छोटी चीजों में अपने बिग बुक में इतने डायरेक्शंस दिए हुए हैं। जो मैं बात कर रहा था सेल्फ रिस्ट्रेंट की, एक पॉज की, दैट इज नीडेड। कोई भी
जगह ऐसी नहीं है जहां पे मुझे अभी का अभी काम करना ही पड़ेगा, रिएक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं है ऐसा। हर चीज में टाइम अवेलेबल होता है। मैं जब इस सेल्फ रिस्ट्रेंट अपने आप को एक पॉज देता हूँ ना, तो शायद वो उच्च शक्ति काम करने लग पड़ती है। शायद मैं थोड़ा सा फेयर माइंडेड हो जाता हूँ, शायद मैं थोड़ा सा रीजनेबल बात करूं और रीजनेबल एक्ट करूं। अब आगे की तरफ जो हम जाएंगे वो तो हायर पावर की तरफ ही जाता है। दिस वॉज ट्रू इवन व्हेन वी बिलीव दैट गॉड existed. We could actually have earnest religious beliefs, लिखता है, which remained barren because we were trying to play God ourselves. इसके बाद में लिखता है genuine reliance upon higher power comes first. मैं ये देख रहा था कि भाई कहाँ कहाँ पे ये फर्स्ट वर्ड यूज हुआ है। तो सारे के सारे तत्व जो भी हैं, ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल्स जो भी हैं, मेरे से जो अपेक्षित हैं, मेरे जो कर्तव्य हैं, वो सब फर्स्ट में डाले हुए हैं यार, सब फर्स्ट में डाले हुए हैं। और ऐसे में तो मेरे मेरे को यहाँ सामने दिख रहा है कि हम लोग इतने लोग ये मीटिंग में जुड़े हुए हैं। मुझे जी जी याद आया, लकी जस्ट एक बात छेड़ रहा था, शायद हमारी जो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट है वो उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ, हमारे बदलते प्रायोरिटीज के साथ में चीजें भी बदलती जाती है। मुझे याद है जब नया नया शराब से दूर हुआ था, तो घर पे सोबर पहुंचना और बीवी और बच्चे के साथ में दिन बिताना, यही सबसे इंपॉर्टेंट लगता था। धीरे 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 जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि नहीं यार, मैं तो शराब से दूर रह पा लूंगा, तो एक ही मीटिंग में जाना ये प्रायोरिटी लगने लगी, एक के दोस्तों के साथ में वक्त बिताना ये फर्स्ट थिंग लगने लगी। फिर थोड़ा सा कार्यक्रम में दिलचस्पी हो गई तो थोड़ा सा प्रोग्राम समझना, थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ना, स्पॉन्सर से जरा चर्चे करना, ये चीजें फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट लगने लगी। इतने में थोड़ी सी और चाहत जग गई, प्यास जग गई, तो बिजनेस शुरू किया, तो सब कुछ छोड़ के बिजनेस के पीछे लग गया। अभी बिजनेस सेटअप करना फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट लगने लगा, पैसा कमाना फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट लगने लगा। मुझे याद है लगभग 3 एक महीने में मीटिंग नहीं गया था, क्योंकि नया नया बिजनेस चालू किया था और 16-16 घंटे वहां पर लगा पड़ा रहता था। और एक दिन हमारे एक सीनियर मेंबर मेरे, मैं जहाँ काम करता था वहां पर आ गए और बोले क्या पूछन आजकल दिखाई नहीं देता है। और मैं बोला नहीं, अभी ये मैंने बिजनेस चालू किया है, रिटेल का है, शाम का ही धंधा रहता है, मैं बिजनेस छोड़ के आ नहीं सकता हूँ मीटिंग में वगैरह। तो बोले फिर क्या इरादा है फिर? बोला नहीं नहीं, अभी कुछ कुछ समय सेटल होने को लगेगा, उसके बाद में। तो बोलते देखते हैं तेरा ये नाटक कितना टाइम चलता है। अरे बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोलते हैं नहीं, बोलते क्या है, हम लोग सब जो है ना आरंभ शूर रहते हैं, कोई भी चीज शुरू करने की हमको बहुत जल्दी रहती है। तो एक बिजनेस ये एक तुतका है, वो तेरे दिमाग में आ गया, अब तेरे को करना ही था, तूने कर लिया। अब थोड़े समय में जब तू समय नहीं निकाल पाएगा, मीटिंग नहीं जा पाएगा, दोस्तों को नहीं मिल पाएगा, कुछ दूसरा कर नहीं पाएगा, तो तू कंटाल जाएगा, तू बोर हो जाएगा और फिर तू बंद कर डालेगा। और उस सेंटेंस ने मुझे जगा दिया। मैंने अपने आप को बता दिया कि दोस्त, ये तेरी प्रायर, ये जो बोल रहा है ये यही तू है। तेरी रोज सुबह की फर्स्ट थिंग फर्स्ट अलग होती है, दोपहर की अलग होती है, शाम की अलग होती है और रात की अलग होती है। तेरे को कोई भी सातत्य, ये प्रॉब्लम ही रहा है। तो अगर मुझे जिंदगी भर मेरा बिजनेस को अगर फर्स्ट थिंग फर्स्ट रखना है, फर्स्ट थिंग रखना है, तो मेरे बाकी सब चीजों को भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तो ही मेरी इसकी अहमियत बनी रहेगी। नहीं तो मैं एक चीज के पीछे बहुत भागूंगा और फिर उसको छोड़ के फिर भलती की चीजें भागूंगा। ऐसे ही हमारे एक दूसरे सदस्य थे जो आए थे और बोल रहे थे कि क्या पूछन, तेरा क्या मतलब ड्रीम क्या है? क्योंकि मैं थोड़ा सा एक ऐसा अनोखे बिजनेस में था, जरा मोनोपोलिस्टिक बिजनेस में था। तो मैंने उनको बोला बोला मैं चाहूं तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकता हूं।
तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया, बोले तेरे को मालूम है ये जो सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की जो बनाती है ना, तूने कभी देखा है क्या इनको? बोले इनकी बीवियां किसी के साथ भाग जाती है, उनके बच्चे ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। बोले कोई भी एक चीज के पीछे जो लग जाता है ना, तो बाकी सब जो डायमेंशन है ना, ये रह जाते बोलते पीछे। सो व्हाट इज हैप्पीनेस? तो अगर जिसका अपना कार्य क्षेत्र उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना घर में समय देना उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना समाज के लिए समय देना उतना ही इम्पोर्टेंट है, और चौथा डिमेंशन है मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसका ख्याल रखना। ये जब भी चारों जब भी डायमेंशन में अगर प्रगति होगी ना, तो ही तू एंजॉय कर पाएगा, नहीं तो तू एंजॉय नहीं कर पाएगा। एक समय आएगा करोड़ों रुपए होंगे लेकिन शांति नहीं होगी तेरे पास, मन को तसल्ली नहीं होगी। एक समय आएगा तू दुनिया भर के लोगों में होगा लेकिन तू अपने आप को अकेला महसूस पाएगा। एक समय आएगा कि तू घर 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 में इतना बिताएगा कि घर वाले बोलेंगे अरे भाई थोड़ा टाइम तो अभी बाहर जा, क्यों हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है। तो कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा करने लगते हैं ना हम लोग, तो उसका संतुलन छूट जाता है। सो वी मस्ट रिमेंबर कि एम आई इन बैलेंस, मैं जो भी कर रहा हूं ये संयम के साथ, और जो भी मेरा जीवन के सभी जो डायमेंशन है उनको संयम के साथ में मैनेज कर रहा हूं कि नहीं। क्योंकि जिस दिन मेरा बैलेंस जाएगा तो मैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का बहाना बना के किसी ना किसी चीज के पीछे पड़ जाऊंगा। नहीं तो या तो बिल्कुल ही अवॉइड कर डालूंगा या तो पूरी तरह से उसके पीछे भाग जाऊंगा। नहीं दोस्तों, मेरे जीवन का संयम या बैलेंस्ड होना ये सबसे अहम है, और उसके लिए बाकी सब चीजों को जो है वो संतुलन में रखना पड़ेगा। लेकिन यही विचार करके मैं आगे चल रहा था। सोबराइटी के कुछ साल बढ़ रहे थे दोस्तों, और मैं ट्रस्टी बन गया। ट्रस्टी बनने के बाद में मैंने सोचा कि नहीं यार, जितना मैं अपने बिजनेस को समय देता हूं उतना ही समय मैं अपने घर को दूंगा, उतना ही समय अपने एए को दूंगा। तो थ्री डायमेंशनल मैंने अपनी लाइफ बनाई थी। समाज बाकी का जो है वो पूरा बैकग्राउंड पे डाल दिया, और एए के पीछे मैं सोचा कि मैं कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा हूँ कि आई एम गिविंग सो मच टाइम टू अल्कोहलिक्स अनोनिमस। और ऐसे में 2001 में ग्रेग मूथ जीएसओ के जनरल मैनेजर थे, वो यहाँ पर आए थे इंडिया में, और वो एक 3 दिन के लिए मेरे घर पे रुके हुए थे। तो बहुत सारी उनके साथ में बातें करने का मौका मिला। तो बातें करते करते मैंने उनको पूछा कि अ, आपका ये क्या मतलब, ये फुल टाइम जॉब करते हो क्या? बोलते हाँ मैं जनरल मैनेजर हूँ, फुल टाइम जॉब है। तो मैं बोला अच्छा, तो इसके पहले भी आप ए में काम करते थे क्या? तो बोला नहीं, मैं ट्रस्टी था इसके पहले ए का। अच्छा, मैं बोला पहले ट्रस्टी थे बाद में जनरल मैनेजर बने? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ऐसी कुछ चीजें होती नहीं थी। हमारे यहाँ पर मैनेजर यानी कोई एक मच्छर हुआ करता था, और ट्रस्टी जाके आगे मैनेजर बन सकता है ये कभी सोचा ही नहीं था। तो बोला हाँ। तो बोला तो फिर आप क्या काम करते थे? तो बोलते है मेरा मेरा बिजनेस था, आई वॉज इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, प्रॉपर्टी डेवलप करता था। मैं सोचा प्रोबेबली प्रॉपर्टी का धंधा इसका बैठ गया होगा, इसके लिए नौकरी लिया होगा। तो मैं बोला क्या हो गया, धंधा बैठ गया? तो बोलते नहीं, आई वॉज डूइंग वेरी वेल। बोलता है मेरे पास 50-60 लोग हाथ के नीचे काम करते थे, आई वॉज डूइंग वेरी वेल इन फ्लोरिडा। हम लोग का पूरा बड़ा बड़ा कंपनी था, बहुत अच्छा काम चल रहा था। तो बोला फिर वो कौन संभालता है अभी? तो बोलते नहीं वो तो बेच दिया मैंने। बोला बेच दिया, क्यों? अरे बोलते सिंपल चीज, मैंने जब भी देखा कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जनरल मैनेजर का जब भी हमारे यहाँ पर मैंने ये देखा कि रिक्वायरमेंट है, और मैंने मेरा एप्लीकेशन दे दिया। और जब भी मेरा एप्लीकेशन पास हो गया और मुझे जब भी सिलेक्ट किया गया ये पोजीशन करने के लिए, तो जो फेलोशिप ने मेरी जान बचाई उसकी विश्व भर की सेवा मैं कर सकूं, इससे ज्यादा मेरे जीवन को मैं क्या मतलब दे सकता हूं। तो आई सोल्ड ऑफ दैट एंटायर बिजनेस। मैं बोलता है पूरा बिजनेस मैंने बेच डाला।
मेरी बीवी ने भी न्यूयॉर्क के करीब, वो एयरलाइन के लिए काम करती थी, न्यूयॉर्क के करीब उसको उसका पोस्टिंग नहीं मिला, तो उसने भी उसकी नौकरी छोड़ दी। अभी उसने दूसरा नौकरी कर लिया और मैं एए में ज्वाइन कर लिया। और बोलता है आई एम वेरी हैप्पी एंड आई रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट इज दिस मैन टॉकिंग। क्या बात कर रहा है यार ये, क्या ये इस प्रकार का सैक्रिफाइस करने की मेरे में हिम्मत है? क्या अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा करने को मैं अपने जीवन का फर्स्ट थिंग फर्स्ट कभी भी बना सकता हूं? क्या ये सबसे मेरी अहम प्रायोरिटी हो सकती है कि मैं अपने बिजनेस का नहीं सोचूं, अपने फैमिली का नहीं सोचूं, अपने घर का नहीं सोचूं, अपने बच्चों का नहीं सोचूं, और पूरे फैमिली के साथ, और मेरी फैमिली भी मेरी ये जरूरत समझ के मेरे साथ में एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाके पूरा वहां पर घर बसाने के लिए तैयार हो जाए, इतनी कभी भी मेरे लिए ये प्रायोरिटी बन सकती है? दोस्तों, आई रियलाइज्ड कि जैसे हमारी एए के साथ ज्यादा पहचान होने लगती है और धीरे 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 टप्पे टप्पे में एए के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगती है, तो एक अवस्था ऐसी आती है कि मैं और मेरी एए ये कोई दो चीजें अलग से होती ही नहीं है। जहां मैं होता हूं वहां एए होता है, और जहां एए की होने की जरूरत होती है वहां पर मैं पहुंच जाता हूं। यही मेरे सोबराइटी के जीवन में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फर्स्ट प्लेस फर्स्ट होना और एए की सेवा करना, ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट होना, ये मैंने उसके जीवन के अनुभव से देखा। और तभी मैंने सोचा यार, इसको बोलते हैं कमिटमेंट, इसको बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट, इसको बोलते हैं मतलब विचारों की क्लैरिटी। बस करना है तो करना है बॉस, सवाल नहीं आया, मजा आ गया। धीरे 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 ऑफ कोर्स उस हद तक तो अपन पहुंच नहीं सके या पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन ना कभी ऐसा मौका भी आया, लेकिन जो अपने से हो सकता है वो चीजों को हमने अपनी पहली प्रायोरिटी देना, ये हमारे हाथ में होता है। तो दोस्तों, यही करते करते हम अगर देखते हैं कि नॉट ओनली इन मैटर्स ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस, लेकिन जीवन की भी कई सारी चीजों में हम लोग कई दफा कंफ्यूज हो जाते हैं। आज सुबह ही चंदू ने ये स्लोगन का डाला था और दिमाग में थोड़ा सा वो बैकग्राउंड में चल रही थी स्लोगन, और मैं एक मेरा एक अभी फिलहाल सब रेंटल वालों के साथ में बहुत सारी बातचीत चल रही है। मैंने जिनके जिनके दुकान भाड़े पे लेके रखे हैं, तो उनकी अपेक्षा है कि धंधा नहीं है फिर भी भाड़ा तो मिलना चाहिए, और मैं उनको बताने की प्रयास करते रहता हूँ कि कुछ धंधा नहीं है, तुमको मांगता है तो तुम्हारा दुकान ले लो वापस, मेरे को नहीं करने का है, वगैरह वगैरह, ये सब बातचीत चलते रहती है। और एक ऐसी ही बातचीत चल रही थी और मैं उसको बता रहा था कि देखो भाई, कुछ धंधा तो है नहीं, तुमको मांगता है तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं छोड़ दूंगा इसको वगैरह। और वो व्यक्ति ने मुझे एक सवाल पूछा, भैया बिजनेस तो करने वाले हो ना? तो मैं बोला हाँ हाँ, तो दुकान की जरूरत तो लगेगी ना आपको। और मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि यस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मैं बातों बातों में या अपने बहस में या एखादा आर्ग्यूमेंट विन करने के चक्कर में या अपनी ही बात को सच करने के प्रयास में एक प्राथमिकता को भूल गया था कि भाई धंधा तो मुझे करना है, और धंधा अगर करना है तो दुकान की जरूरत तो है। ले ले तेरी दुकान वापस बोल के आगे क्या होगा? वो तो ले लेगा, दूसरे किसी को दे देगा, लेकिन मेरा क्या होगा आगे? So have I understood today कि my emotions are not first things first. Logic is first things first. जब भी व्यवहार के निर्णय लेने के होते हैं तो व्यवहारिकता ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट है। और जहां भावनिकता दिखानी है मेरे बीवी के साथ में, मेरी माँ के साथ में, मेरे बच्चों के दिखानी है, तो वहां भावना ये फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट है, वहां इमोशंस फर्स्ट थिंग फर्स्ट है। तो कौन से जगह पे किस चीज को फर्स्ट रखना है, ये जानने के लिए भी तो विजडम चाहिए, ये जानने के लिए भी तो थोड़ी सी मेच्योरिटी, एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो जैसे लकीर भाई ने कहा कि हम दोनों ने ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट के कई सारे डायमेंशंस को बात किया है,
Okay, good night, Neeraj, everyone. go